Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज सीरीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 306 है और इन द बुक्स ऑफ है इस बार सीमा। तो सीमा नाम की लड़कियों को टैग करो और फटाफट उनको बोलो ये सम देके, भले ही वो 12th में हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा। भैया सीमा ने खरीदा, जो खरीदने वाला होता है वो होता है बायर, बायर मतलब ड्रॉवी, रोमा बेचने वाली है मतलब सेलर, सेलर मतलब ड्रॉवर। तो हमको सीमा के पॉइंट से करना है, तो सीमा कौन है? ड्रॉवी, मतलब हमको ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सम करना है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? सीमा ने परचेज किया माल ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर 37,000। ठीक है, तो 2019 को मैं कॉमन डेट ले रहा हूं और डेट है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के दिन क्या हो रहा है? माल मैं खरीद रहा हूं। तो मैं अगर माल खरीद रहा हूं, सॉरी मैं माल खरीद रही हूं, मैं सीमा हूं, सॉरी या सीमा अगर माल खरीद रही तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से कुछ गया क्या? अरे उधारी चल रही है दोस्त, गया कुछ नहीं। सामने कौन है? सामने है रोमा, तो टू रोमा अकाउंट। ठीक है, कितने का? 37,000, 37,000 बीइंग गुड्स। बीइंग गुड्स क्या किया मैंने? परचेज। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अरे झकास, एक लाइन मैंने यहाँ बनाई है, मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है। झकास। आगे, सीमा एक्सेप्ट्स बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। स्वाहा। तो सर ऑन द सेम डे मतलब 1 अगस्त फिर से आएगा, और अभी रोमा ने बिल बनाया और हमने एक्सेप्ट करके उसको लौटा दिया। तो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, टू बिल पेएबल अकाउंट। कितने का बिल है? 37,000, 37,000 बीइंग बिल, बीइंग बिल। अच्छा, हम ड्रॉवी है, ड्रॉवी कभी ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टेड की एंट्री। सो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर, हमने कितने मंथ के लिए बिल को एक्सेप्ट किया है सर? 2 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे आएगा 2 मंथ्स। एक लाइन आपको अभी लीव करनी है। आगे, ओके, रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद बैंक फॉर 36,200 on 3rd अगस्त 2019। अब नेक्स्ट डेट है 3rd अगस्त। सर 3rd अगस्त के दिन हो क्या रहा है? 3rd अगस्त के दिन है ना, हमारी जो ड्रॉवर है रोमा, वो बैंक के पास गई और उसने डिस्काउंट कराया। पर इसमें हम सीमा है, हमारा क्या लेना देना? अपना कोई लेना देना नहीं, अपने बुक में कोई एंट्री भी नहीं, तो हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नो एंट्री डैश डैश, एक लाइन लीव कर देना। आगे क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट। सर बिल बना कब है? 1 अगस्त को। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। ड्यू डेट कैलकुलेट करो, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, तो आपका 1 अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर के ऊपर 3 दिन आपको ग्रेस डेज लाने हैं, तो 2nd, 3rd एंड 4th। 4th अक्टूबर इज योर ड्यू डेट, तो यहाँ पे आ जाएगी डेट 4th अक्टूबर। बढ़िया। 4th अक्टूबर के दिन क्या हो रहा है? ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ 160 इज पेड बाय बैंक। अब देखो, हम ड्रॉवी है, हमने पैसा मांगने आया था बैंक वाला, हमने उसको हकाल दिया और बोला कि भाई हम पैसा नहीं है तो पैसा नहीं दे सकते। तो ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है सर? ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री होती है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। अब नोटिंग चार्जेस भी है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर कौन है? टू रोमा अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरा बिल कितने का था? 37,000 का, उसके ऊपर 160 रुपए का मेरे को नोटिंग चार्जेस लग गया, तो अब मुझे रोमा को टोटल कितना चुकाना है? 37,160 रुपीज चुकाना है। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बिल हो गया डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आगे, तो सर आगे आपको बोल रहा है सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। वाओ। अब देखो, हम सीमा है, हमने क्या बोला कि भाई बिल को रिन्यू कर दो, मुझे और पीरियड का एक्सटेंशन चाहिए, बिल का पीरियड बढ़ा के दो।
तो बिल का पीरियड बढ़ाना मतलब क्या होता है, रिन्यूअल करना। रिन्यूअल के कितने स्टेप्स होते हैं, 4। कैंसलेशन मतलब डिसऑनर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके। सेकंड होता है पार्ट पेमेंट, थर्ड होता है इंटरेस्ट चार्ज और फोर्थ होता है नया बिल बन रहा है। तो हम पहले चेक करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ओल्ड बिल मेरा कितने का है सर, मेरा ओल्ड बिल है 37,000 का। अब उसके ऊपर मैंने पार्ट पेमेंट कितना किया, तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मैं 19,000 रुपया और नोटिंग चार्जेस देने के लिए अभी का अभी रेडी हूं। तो 19,000 रुपया मैंने दे दिया, प्लस नोटिंग चार्जेस का 160 दे दिया, तो 19,160 रुपया मैंने उसको अभी पार्ट पेमेंट में चुका दिया। अब न्यू बिल कितना बनेगा, तो न्यू बिल के अंदर ये 160 को हटा दो। 37,000 में से बिल का पैसा कितना चुकाया, 37,000 में से 19,000 गया तो कितना बचेगा, 18,000 ना। 20 9 प्लस 8 कितना होता है, 17, तो 37,000 हो गया। तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 18,000 बचा। अब आगे क्या बोल रहा है सर, आगे बोल रहा है न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650। सो बैलेंस कितना बचा 18,000 का, उसका नया बिल बनाएंगे और उसके ऊपर रोमा अपने से ब्याज लेगी। कितना ब्याज लेगी, 650 रुपया, 650 रुपीज चार्ज लेगी। तो वो ब्याज कहां डालना है सर, इधर नहीं, वो ब्याज आप नए बिल के साथ चुकाओगे। अभी तक आपने चुकाया नहीं, आप नए बिल के साथ चुकाओगे। सो आप नया बिल का कितना अमाउंट चुकाओगे, 18,650 रुपया। कितना चुकाओगे, 18,650 चुकाओगे। ये वर्किंग नोट समझ गया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मजा आएगा। अब हम रिन्यूअल पे आते हैं। रिन्यूअल के 4 स्टेप्स होते हैं। डिसऑनर उसका हमने कर लिया। सेकंड स्टेप होता है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में आपको साफ शब्दों में बोला है कैश में पेमेंट हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है, 19,160। तो हम कैश पे कर रहे हैं, हम ड्रॉवी है ना भैया, तो कैश गया, आया कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे ड्रॉवर मतलब रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 19,160, 19,160। अब डेट कुछ बोली नहीं है, जब कुछ नहीं बोलते तो प्रीसीडिंग डेट, इसके पहले वाली डेट कौन सी थी, 4 अक्टूबर, तो हम वो की वो डेट को उठा लेंगे। बीइंग, अच्छा बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट पेड, हमने पे किया है, रिसीव नहीं हुआ है, बट अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस, राइट, हमने नोटिंग चार्जेस को साथ में पे किया ना, यस सर। ओके, अब वापस से कोई डेट नहीं बोली तो आपको वापस से क्या लेना है, 4 अक्टूबर ही लेना है। अब कौन सी एंट्री होती है रिन्यूअल की, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट चार्ज। पर इंटरेस्ट हमको देना है तो हमारे लिए नुकसान, नुकसान मतलब इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू ड्रॉवर अकाउंट, टू रोमा अकाउंट। सिंपल। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट था सर, 650 रुपया, तो 650, 650 being interest charged, so being interest charged आ जाएगा, इधर एक लाइन छोड़नी है आपको। नेक्स्ट, वापिस से कुछ डेट नहीं बोला है तो रिन्यूअल की चौथी एंट्री कौन सी होती है, नया बिल बन रहा है। सो न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड वाली एंट्री किधर गई, यहाँ ये रही, आपने देखो की हुई है, बस ये वाली एंट्री वापस छाप दो। सो रोमा अकाउंट डेबिट, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट हो गया टू बिल पेएबल अकाउंट। अब नया बिल कितने का बन रहा है सर, 18,000 का बिल था और उसके ऊपर 650 ब्याज ले रहे, तो 18,650 का नया बिल बन गया। सो 18,650, 18,650 being what, न्यू बिल एक्सेप्टेड। ड्रॉवी के बुक में कभी ड्रॉन नहीं आता, सिर्फ एक्सेप्टेड आता है, तो एक्सेप्टेड फॉर, अच्छा कितने महीने के लिए हमने नया बिल बनवाया, हमने नया बिल वापस 2 महीने के लिए बनवाया, सो 2 मंथ्स। बहुत बढ़िया, एक लाइन आपको फिर वापस लीव करनी है। अब क्या बोल रहा है, द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। अब ध्यान से देखना, जो नया बिल है उसका ड्यू डेट, उसका ड्यू डेट क्या होना चाहिए, सो 4 अक्टूबर को नया बिल बन रहा है, तो 4 अक्टूबर से 2 महीने के लिए कौन सा डेट आना चाहिए, 4 अक्टूबर से 4 नवंबर, 4 नवंबर से 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर। अब उसके ऊपर 3 दिन ग्रेस का होना चाहिए, तो 5 6 7 7 दिसंबर आपका वो डेट होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ड्यू डेट आपका कैलकुलेट, आपका ड्यू डेट आएगा, लीगल ड्यू डेट। परंतु इसमें एक कैच है, आपको क्वेश्चन पढ़ोगे लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन में साफ साफ ये बोल रहा है कि द बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 1 महीने पहले। हमारा ड्यू डेट दिसंबर में आ रहा है, पर हम उसको एकदम चौड़ में नवंबर में ही जाके पूरा पैसा
चुका दिया। सर अगर 1 महीने पहले चुका रहे हैं ना, तो क्या मुझे ग्रेस डेज की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो याद रखना, अब मेरा जो ग्रेस डेज है ना, उसको हटा के मैं 1 महीना पीछे जाऊंगा। सो वापिस कैलकुलेशन कैसे होगा? सर मेरा नॉर्मली 4 अक्टूबर से 2 महीना कैलकुलेशन कैसे होगा? अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो 4 दिसंबर तक आता है। अब ग्रेस डेज तो मुझे लगाना ही नहीं है ना, मैं तो 1 महीना पहले चुका रहा हूं। तो 4 दिसंबर से 1 महीना पहले क्या आएगा? 4 नवंबर। तो हमको एक्चुअली में ग्रेस डेज को जब हम पहले पैसा चुका देते हैं ना, तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। तो 7 दिसंबर से 1 महीना पीछे नहीं आना है, हमको नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 4 दिसंबर से 1 महीना पीछे आना है। तो आपका डेट हो जाएगा 4 नवंबर। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको लिखना है 4 नवंबर और फुल फॉर्म लिखना है, भले कितना भी बड़ा स्पेलिंग हो। तो 4 नवंबर के दिन रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट की एंट्री अपन ड्रॉ भी है, तो आप पैसा क्या कर रहे हो? चुका रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है? बिल मिल रहा है। सो बिल पेएबल अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, आप पैसा दे रहे हो। अच्छा, और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट को रिबेट भी बोल सकते हैं। बताओ बिल पेएबल कितने का था? 18,650 का था। और आप चुका कितना रहे हो? सर आपको बोला है कि 300 रुपए का आपको डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के सामने 300, 18,650 में से 300 गया तो 18,350 बचेगा कि नहीं? यस। सो बीइंग न्यू बिल retired 1 month before the due date, अब लास्ट एक पार्ट क्या बचेगा? एक लाइन छोड़ के आपको फटाफट टोटल करना है, तो फटाफट टोटल करो। 30 30 60, 7 + 7 14, तो 60 + 14 मतलब 74। 74 अलग से रखते हैं। 30 + 10 40, 9 + 7 होता है 16, तो 56,000 200 320, 56,320। अच्छा 650 को साइड में रखो। 18 + 18 होता है 36, तो 36,000 साइड में रखो। 650 3 बार है, तो 650 into 3, 3 0 0 3 5 15 3 6 18 19, 1950 को प्लस कर दो। 0 7 9 + 3 12, 10 11 12 18, 7 + 3 10 15 16, 168 270 आपका टोटल अमाउंट होगा, जो कि आप बोथ साइड्स लिखोगे। 168 270 के साथ आपका ये अमाउंट करेंगे हम टोटल। अब है ना, सम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आपको एक और चीज करनी है। तो वो क्या चीज है? तो ध्यान से देखो, वो चीज अपन को बनाने का है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में क्या करना है? तो ध्यान से देखो, आपको बोला है कि प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। नाउ सीमास अकाउंट, अकाउंट किसका है सर? अकाउंट है सीमा का, तो अकाउंट के बाजू में लिखेंगे सीमास अकाउंट। पर क्या बोला? इन द बुक्स ऑफ रोमा। सो इन द बुक्स ऑफ क्या? रोमा। अब जिसकी बुक होती है ना सर जिसकी बुक होती है, आपको उसकी जर्नल एंट्री चाहिए होती है। पर यहाँ पे तकलीफ, हमने तो सीमा की बुक्स की जर्नल एंट्रीज करी है, रोमा की बुक्स की नहीं की है। कोई बात नहीं, हम अभी ओरली करेंगे, और उसके अंदर किसको ढूंढेंगे? सीमा को। तो फटाफट आप मेरे को बोलते जाओ क्या होगा। तो पहली जर्नल एंट्री, अब आपको क्या करना है? रोमा के बुक्स की जर्नल एंट्री करनी, मतलब ड्रॉवर के बुक्स की। ड्रॉवी का बुक्स का अवेलेबल है, ड्रॉवर के बुक्स की करनी है, तो उसको खाली उल्टा करते जाओ मोस्टली सारी एंट्रीज को। तो पहली एंट्री क्या है? गुड्स परचेज, तो रोमा के लिए क्या होगा? वही चीज सेल्स होगा। एंट्री क्या बनेगा सेल्स का? बताओ फटाफट। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवी कौन है यहाँ पर? सीमा। सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सीमा क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 37,000। डेट क्या है सर? 1 अगस्त, तो यहाँ पे आएगा 1 अगस्त। अभी एक चीज सर, ईयर कॉमन कौन सा है? 2019, तो कॉमन ईयर में यहाँ पे डेट के कॉलम में दोनों साइड पे लिख दूंगा 2019। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की। बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री ड्रॉवर में क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। सीमा क्या हो रही है? क्रेडिट। मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 37,000। और डेट क्या सर? डेट है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त यहां पर डाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या हो रहा है? 3 अगस्त। 3 अगस्त के दिन हुआ क्या था?
हमने एज ड्रॉवर ने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया था, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इस पूरी एंट्री में कहीं पर भी सीमा का नाम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एंट्री भी आएगी नहीं, इसका खास ध्यान देना है। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, हमको बोला है बिल डिसऑनर हो रहा है। अब मेरे को एक खाली बात बताओ, ड्रॉवर के बुक में क्या करते हैं अपन, ट्रिक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास नाम है उसका खास, तो ड्रॉवी कौन है, सीमा, तो सीमा अकाउंट डेबिट टू बिल किसके पास गया था, अभी बैंक के पास गया था, 20 क्या बनेगी, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीमा क्या हो रही है, डेबिट, तो सीमा को डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 37,000, क्या लिखेंगे 37,000, सिंपल। हाँ, पर 37,000 के साथ साथ आपको एक और चीज करना पड़ेगा, ये 160 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी तो है ना, तो यहाँ पे 160 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी इसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। डेट क्या है सर, डेट है 4 अक्टूबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अक्टूबर। ग्रेट, सो हमारी इसके बाद की एंट्री क्या होती है, पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है सर, पार्ट पेमेंट की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी मतलब सीमा अकाउंट। सीमा क्या हो रही है सर, सीमा तो हो रही है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट लिखेंगे 4 अक्टूबर और क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे सर, कैश बैंक में आ जाएगा 19,160 रुपया, सो 19,160 रुपीस यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, तो इंटरेस्ट की एंट्री ड्रॉवर के लिए क्या होती है, सीमा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सीमा क्या हो रही है, डेबिट, तो इस बार 4 अक्टूबर आएगा डेबिट साइड पर, और क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 650, तो यहाँ पे आ जाएगा 650। सर उसके बाद क्या है, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। सीमा क्या हो रही है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे 4 अक्टूबर बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। नया बिल कितने का था, 18,650, तो देखा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। अब उसके बाद क्या था, रिटायर, रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, तो हमारे लिए होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो रहा है। ऐसे टाइम पर सीमा तो आई नहीं इसके अंदर पिक्चर में, तो उसकी एंट्री आएगी क्या, इधर नहीं आएगी, तो हम इसी के साथ इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब टोटल करते तो कितना आता है, लेट्स सी, टोटल करते तो लेट्स सी कितना आ रहा है, 30 प्लस 30 होता है 60, 7 प्लस 7 14, मतलब 60 प्लस 14 74,000, 74,000 और ये 600 700 810, तो 74,810 रुपया यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 30 40 50 50,000। अच्छा 7 प्लस 9 होता है 16, 16 प्लस 8 होता है 24, 24,810, तो 24,810। 50 प्लस 24 इज इक्वल टू 74,810 ना, तो आपका दोनों साइड पर ये क्या हो जाएगा, नलिफाई, 74,810। अच्छा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी आप लेजर अकाउंट बनाओ तो कैसे चेक करने का कि वो राइट है कि रॉन्ग है, तो हमेशा इस तरीके से चेक करने का कि अगर आपका सम के अंत में ऑनर हो रहा है तो आपका दोनों अमाउंट का कॉलम नलिफाई हो जाएगा, मतलब सेम आना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। अगर डिसऑनर हो रहा है तो अमाउंट सेम नहीं आएगा, आपका कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट रिमेनिंग बचेगा। और अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो वापस से आपका दोनों अमाउंट का कॉलम नलिफाई हो जाना चाहिए, मतलब टैली हो जाना चाहिए। तो हमारा अगर दोनों अमाउंट का कॉलम नलिफाई और टैली हो रहा है, मतलब सम पूरी तरह से राइट है, एकदम बरोबर, आपने कोई भी गलती की नहीं है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I hope आपको ये पूरा अमाउंट और ये सारा सम समझ में आया होगा विद वर्किंग नोट। अच्छे से इसको करिएगा और फुल मार्क्स लाइएगा, यही मेरी दुआ है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए, वी विल श्योरली रिप्लाई। और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ठोक दो, और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।